अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मैंने टंकी साफ़ कराई थी ऊपर रखी हुई, तो फिर मेरा एक नल भी थोड़ा सा ब्लॉक था। तो मैंने उससे कहा प्लम्बर से कि इसे खोल कर देखो, तो फिर आप देखिए कितना कचरा इसके अंदर फंसा हुआ है। और अभी मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा, ये देखिए टंकी बहुत दिन से नहीं धुली हुई थी ना, तो इसका रिज़ल्ट ये आया है। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आहिल की मैम ने ये स्माइली दी है। आहिल ने कहा कि मेरे टीचर ने गुड कहा। उसका एक्चुअली एग्ज़ाम था हिंदी ओरल, तो फिर शायद उसकी मैम उससे खुश थी, तो उन्होंने ये दिया है। और फिर आज बच्चे मस्ती कर रहे हैं और स्कूल से आने के बाद इन लोग की मस्ती स्टार्ट हो गई। पता नहीं कितना प्यार आया था। आज मैं आप लोगों को एक्चुअली दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था मेरे 5 देवर हैं, और मैं भूल गई थी, जिससे मेरी नंद बहुत बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि उसमें ऐसा एक कोई टॉपिक ही नहीं आ पाया ना कि मैं उसका जिक्र करती या व्लॉग उसी में ख़त्म हो गया। तो मैं बता रही हूँ, मेरी एक नंद भी है, हाँ, जो सारे भाइयों में सबसे छोटी है। उसकी भी शादी हो चुकी, उसकी एक बिटिया है प्यारी सी। मैं इंशाल्लाह जब भी गांव जाऊंगी तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को मिलाऊंगी। एक्चुअली मैं पूरी फैमिली से मिलाऊंगी, मेरे सास से, मेरे ससुर जी, पापा जी से, और देवरानियों से एज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो। और सबसे मिलाऊंगी, पूरे फैमिली से। एक्चुअली मेरा ससुराल मतलब बहुत बड़ी फैमिली है मेरी माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा प्यार है सब में। एक्चुअली मुझे प्यार मिला, मीन्स मैं बड़ी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने घर में मतलब सबसे बड़ी हूँ। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है सब में। ननिहाल ससुराली मतलब रिलेशन में, ननिहाल में, ददियाल में, सब लोगों ने बहुत मुझे प्यार किया है। तो फिर तो नंद जी प्लीज़, आप अगर नाराज़ थी, उसने एक्चुअली व्लॉग देखा तो उसे उसे अच्छा नहीं लगा कि भाभी ने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बट ऐसा नहीं है अशरा, आई लव यू सो मच। मैं भूल नहीं गई थी एक्चुअली, कोई टॉपिक ही रह गया था। और मैं यहाँ ये बता दूं कि बच्चे मस्ती कर रहे। स्कूल से आने के बाद कपड़ा चेंज कर लिया इन लोगों ने, और फिर मस्ती स्टार्ट हो गई है। और एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट कहते हैं ना कि बच्चों को खेलना भी ज़रूरी होता है, साथ साथ पढ़ाई भी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस बिल्कुल बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, खेलना भी ज़रूरी होता है। और ये लोग मिल के शाद को, दोनों लोग परेशान कर रहे हैं। अब शाद भी जोश में आ गया है, फुल ऑन जोश। तो फिर बस बच्चों में धमा चौकड़ी मची। इसी बीच आशु रोने भी लगा था, एक्चुअली उसे चोट लग गई थी, तो फिर रोने भी लगा था। आशु थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, हाँ, जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं। वो जल्दी से हार्ट भी हो जाते हैं। तो फिर वो रो रहे थे। अभी हम माशाल्लाह से लोग खेल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये देखिए, शाद गया अंदर अपने कपड़े रखने के लिए, एक्चुअली वॉशिंग मशीन पे, और आइल ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। इन लोगों में ना चलता रहता है, तीनों भाई माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा ही ऐसी मस्ती चलती रहती, इन लोगों में लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी है। हाँ, तीनों लड़ते भी आपस में हैं, बट प्यार भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ आशु रो रहा है, उसे शायद चोट लग गई थी। और फिर उसके बाद ये लोग थक गए थे और गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए मंगाया था गन्ने का जूस। और दोनों लोग पी रहे हैं। शाद वहाँ से पी कर आया है। आशु मुझे ऑफ़र कर रहा है जूस कि मम्मा आप भी पी लो। उसके बाद मैंने भी पिया था, मेरा रखा हुआ था, बट मैं शूट कर रही थी तो फिर मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा। आशु बार बार कह रहे हैं मम्मा आप पी लीजिए। मेरे तीनों बच्चे मुझसे बहुत 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 माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बस बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द गांव जाने का सोच रही हूँ। क्योंकि रीज़न है गांव जाना, वो मैं वहाँ जाकर ही आपको बताऊँगी। हो सकता है कि मैं मिला भी दूँ, मैं जिस काम से जा रही हूँ या जिस वजह से जा रही हूँ। तो मैं ससुराली मेंबर से तो ज़रूर मिलाऊंगी। और फिर मैं अपने मायके, मेरा ससुराल मायका एक्चुअली दोस्तों वो बहुत पास में है, 6 किलोमीटर आई थिंक,
5 या 6 किलोमीटर की दूरी है। और मेरे ससुराल मायके में माशाल्लाह 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 बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो मेरी सिस्टर है, मेरी एक ही सिस्टर है और एक ही नंद है, दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी सी फ्रेंडशिप है। मेरे जो भाई है गोल्डी और बड़े वाले भाई, तो मेरे दोनों भाइयों, बड़े वाले भाई को तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो बड़े में आ जाते तो फिर उस हिसाब से नहीं, बट ऐसे अगर देखा जाए तो गोल्डी की मेरे देवरों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक कहेंगे ना कि प्यार है, बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। और यहाँ तक कि गोल्डी से मेरे खलेते देवर, मेरे देवर या नंदे जो हैं मेरी खाला की, अभी मैंने आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बट मैं अभी आप लोगों को नहीं मिला पाई हूँ। अगर मैं अपनी नंदों से ऐसे तो मेरी एक्चुअली एक ही नंद है, बट मेरी और जो फुफेरी खलेती मेरी सारी नंदे हैं बहुत 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 अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं मेरी। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था मेरी चचिया सास का यहाँ घर है, वो बस कहने के लिए सास हैं, बट एक फ्रेंड की तरह ही हैं मेरी। और सारी सासें हैं मेरी, बहुत सारी यंग सासें हैं, तो मैं सबसे मिलाऊंगी। इनफैक्ट आप लोगों को भी मिलके अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरी ससुराल में मुझे किसी एंगल से वो लोग नहीं लगते कि मेरे ससुराल वाले हैं। और यहाँ पे मेरा कपड़ा आ गया है, एक्चुअली मैंने मंगाया था, किसी को गिफ्ट करना है, किसे करना है ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ तो बोले जब मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर मैं चली गई थी अपने नेबर के यहाँ, और उनकी बिल्ली ने छोटे छोटे से क्यूटी पाई से बेबीज दिए हैं। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे नेबर के यहाँ बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, तो फिर मैं उन्हें देखने चली गई, क्योंकि मुझे भी, मैं बच्चों को क्या बोलूँ, मुझे भी मैं भी हूँ एनिमल लवर। तो फिर ये देखिए इसका क्यूट सा घर है बिल्ली का। और फिर मैं अशु और आहिल को भी साथ ले गई थी, क्योंकि उन लोगों ने ज़िद की थी मुझे देखना है बिल्ली। फिर मैं वापस आई तो फिर ये चने वाले आ गए थे भैया तो एक्चुअली ये अमरूद वगैरह भी लेकर आए थे, बट बच्चों को खाना था चने, जो कि बिल्कुल हरे नहीं थे, बट अशु और आहिल ने ज़िद कर दी मम्मा मुझे ये खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ क्यों ना बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो मैंने थोड़े से लिए थे, आधा किलो के करीब, और फिर बच्चों ने खाए थे, मैंने भी खाए थे, अच्छे थे, इतने बुरे भी नहीं थे। उसके बाद सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, आई मीन दादा आ गए थे सब्ज़ी वाले। तो फिर मैंने सब्ज़ियाँ भी ले ली थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़त्म थी बिल्कुल ही। तो मैंने आलू मटर और टमाटर और क्या लिया था मैंने, हाँ करेला, करेला मुझे बहुत पसंद है। तो फिर अभी मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, बट मैंने ले लिया था। और यहाँ देखिए ये जो उसका छिलका बचा हुआ था चने का, तो शायद बकरी के बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाहर निकले थे शाम के टाइम, तो देखा कि बकरी के बच्चे और बकरियां भी आई हुई हैं। जो आज फ्राइडे के दिन मैंने किया है कि लड़की आती है, ये तो मतलब हमेशा हर फ्राइडे को वो लड़की आती है और बकरियों को लेकर आती है, ढेर सारी। कहाँ से लेकर आती है, मुझे लगता है यहीं कहीं रहती होगी, मुझे पक्का पता नहीं है। ये देखिए जो मैंने टंकी साफ़ करी थी उसका पानी बह के आया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा दाना भी आ गया, जो मैंने पंछियों के लिए डाला था, परिंदों के लिए, वो भी आ गया था। तो बकरी खा रही थी। और शाम, अब ये बिल्कुल अच्छी वाली शाम हो गई है, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो बच्चों ने मोमोज़ और ये क्या फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया था मैंने बच्चों के लिए, और फिर चाय बनाई थी। गोल्डी भी आया हुआ है, तो फिर हम लोगों ने चाय एंजॉय की साथ में। इसी के साथ मैं दोस्तों अपना व्लॉग एंड करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिलवाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी। और फिर यहाँ देखिए सारा सब कुछ फिनिश हो गया है, और आहिल बैठ के चाय पी रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्यूट बच्चा है, आई लव हिम टू मच। हाँ यहाँ मैंने ये जो मटर ली थी, तो फिर मतलब होता ना, एक दिन तो बीत गया था, ये दूसरा डे है एक्चुअली। तो मैंने मटर ली है, इसे मुझे छीलना है, छील के रखना है। और आहिल की तबीयत नहीं ठीक है, ये देखिए उसकी दवाइयाँ पड़ी हुई, मुझे भी फीवर कल से आ रहा है। तो फिर मैंने आहिल को दवा पिला के स्कूल भेज दिया है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो फिर मैं उसे रोक नहीं सकती थी। एक्चुअली मैंने मैम से बात की थी, बट मैम ने कहा कि नहीं, अगर आप आज नहीं भेजेंगी तो मंडे को ज़रूर भेजना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, भेज देते हैं, दवा पिला के मैंने भेज दी थी। और यहाँ मैं करेला काटने बैठ गई, जो कि मुझे बहुत पसंद है। करेला के भी अपने कई तरह से फ़ायदे हैं, और बस इसे बनाती हूँ मैं, जब खुद बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छे से मज़े लेकर खाती हूँ। फिर मैंने उसके बाद
करेला, दाल चावल, रोटी, सब्जी सब बनाई थी और फिर अच्छा सा लंच किया था। ओके, बाय बाय दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।